हर मोमिन सलमान तो नहीं होता, हर मोमिन अबूजर तो नहीं होता, हर मोमिन मिकदाद या अम्मार तो नहीं होता, कोई कोई मालिक अशतर बनता है। तो जो मैं आज पेश करना चाह रहा हूं, तो अब यहां मासूम फरमा रहे हैं भाई, इसको आप लोग जितना मोहब्बत से सुनेंगे उतनी बात रोशन होगी। तो मैं इसको सारा जो कुछ साबित करूंगा कुरान से और मासूम के फरमान से। आज बिल्कुल भी गलत साथ नहीं दे रहा नसीना, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी आवाज का बुरा नहीं महसूस करेंगे, सबको समझ में आ रहा है। तो अज़ान गिरामी, अब मौला फरमाते हैं जब तक मोमिन में 3 सिफात ना हो वो बाकमाल मोमिन नहीं बन सकता। पहली, फिर मौला फरमाते हैं आयत में रब ही व आयत में नबी ही व आयत में वली है। एक अल्लाह की सिफत मोमिन में होनी चाहिए, अपने रब की। बहुत बड़ी हदीस है। मौला फरमाते हैं एक अपने रब की निशानी होनी चाहिए, एक अपने नबी की, एक अपने मौला की। मोमिन में भी ये सिफात होनी चाहिए, तभी तो मोमिन और मुनाफिक में इम्तियाज होगा। तो अब मौला फरमाते हैं अम्मा आयत में रब है, जहां तक रब की निशानी का ताल्लुक है, फ़कितमान सिर्रे, राजदारी, राज रखना। फिर मौला ने आयत पढ़ी, अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है सूरह जिन में, वो भी सूरह जिन। भाई ये हम ही है ना जो कहते हैं हमारी मजलिसों में जिन भी आते हैं, पहुंच रहे हैं ना हजरात। सूरज जिन है, अब कोई जिनों का इनकार कर दे, अब मैं ऐसा ना हो कि मैं यहां पढ़ूं कल से लोग आना ही बंद हो जाए कि जिन भूत बैठे हम क्यों आए। नहीं, हम डरते नहीं है, अली वाले से बड़ा कोई जिन नहीं है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं ना। बस चलिएगा इसी मोहब्बत के साथ। तो जाने के नामी, मैं जो पेश कर रहा हूं, मुझे यकीन है कि अब तक की 4 मजालिस एक तरफ है जो इंशाल्लाह आज मैं मताले पेश करने लगा हूं, और आपकी समातों पे मुझे जो यकीन है, मुझे एक एक बच्चे पे इतना यकीन है, मेरा जुमला कोई जाया नहीं जाएगा। मैंने जो मेहनत की हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, कुरान और हदीस से सारा साबित करूंगा आज। तो मौला फरमाते हैं, मौला ने कहा कि अल्लाह राजदार है, राज रखता है, अपना गैब किसी को नहीं बताता। सूरज जिन की आयत की तिलावत की इमाम ने, आलिमुल गैब व शहादा फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा। वो गैब का भी इल्म रखता है, शहूद का भी, और अपना गैब किसी को नहीं देता। इल्ला लिमन इर्तज़ा मिर रसूलिन, सिवाय उसके जो उसने भेजे हुए मुर्तजा बंदे हैं। मैंने कह भी दिया, आयत है जो अल्लाह का भेजा हुआ मुर्तजा हो, अल्लाह उसे गैब बताता है। मैंने तर्जुमा किया है, अपने पास से कुछ नहीं कहा। फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला लिमन इर्तज़ा मिर रसूलिन, जो उसने भेजे हुए मुर्तजा है ना, भेजे हुए में से मुर्तजा है, उनके अलावा किसी को गैब नहीं बताता। अब समझ में आया फर्क रज़ी अल्लाह में और मुर्तजा में? रज़ी अल्लाह पूछते हैं, मुर्तजा जानता है। अभी तो शुरू है। तंग तो नहीं कर, अभी तो मैंने शुरू किया है, आपने इस मोहब्बत से मुझे दाद दे दी है, मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। आगे जाके क्या कीजिएगा, अब मुझे नहीं मैं कि कहां तक मजमा किस हद तक मैं कंट्रोल रख सकूं। तो मैं आप तो आज तो इमाम जामिन भी बांध दिया था, वैसे में मैं इमाम की जामनी में ही हूं। इतनी जुर्रत के साथ कोई पढ़ ही नहीं सकता जब तक के मौला अब्बास का साया ना हो। तो जाने के नाम, मैं ममनून आपके मोहब्बतों का। तो मौला फरमा रहे हैं कि अल्लाह अपना गैब किसी को नहीं बताता। फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला लिमन इर्तज़ा मिर रसूलिन, जो अल्लाह ने भेजे हैं ना, जो उनमें से मुर्तज़ा होगा। अल्लाह ये नहीं कह रहा गैब किसी के पास नहीं है। 12 बज रहे हैं, परेशान नहीं करूंगा, मुझे पता है आप लोग 2 घंटे से बैठे हैं। अल्लाह ये नहीं कह रहा, अल्लाह फरमा रहा है गैब तो अल्लाह का है। अल्लाह ये नहीं कह रहा किसी के पास गैब नहीं है। अल्लाह कह रहा है गैब अल्लाह सिर्फ उन्हें बताता जिसे अल्लाह ने भेजा हो और वो मुर्तजा हो। तो कुछ बंदों के पास गैब है, कुछ के पास है, सबके पास नहीं। कुछ के पास है, कुछ के पास है। अब पता कैसे चले किन किन के पास था, किन के पास नहीं? अगर कोई मिंबर के आके कहे सलूनी सलूने,
हैदरी। भाई तवज्जो है ना मेरे साथ? यहां तक के बाद लोगों ने एतराज भी किया था, या अली आप सोचते क्यों नहीं? यहां सवाल होता फौरन जवाब देते थे, हमें तो सोचना पड़ता। तो मौला ने, अभी मेरे मुंह से नाम निकलने वाला था, हालांकि मैं तौबा करके बैठा हूं, किस चीज से तौबा करके बैठा हूं कि ऐसे वैसों के नाम ही नहीं लूंगा। जाने गिरामी उसने कहा कि या अली क्या बात है, या आप सोचते क्यों नहीं है? फौरन जवाब दे देते। तो मौला ने कहा, उसका नाम लेके कहा मैं नहीं ले रहा हूं। मौला ने कहा तू बता तेरे हाथ में उंगलियां कितनी है? कहा 5। मौला ने कहा तूने सोचा क्यों नहीं? कहा या अली सोचने की जरूरत क्या, हमेशा आंखों के सामने 5 उंगलियां। कहा जिस तरह तेरी आंखों के सामने तेरी 5 उंगलियां हैं, मुझ अली के सामने कुल कायनात है। हैदरी। भाई ममनून आपकी मोहब्बत होगा। तब चलिएगा, अभी ये तो अभी शुरू है। आप समझ रहे हैं ना मैं कहां जाने वाला हूं? मैं देखिए फलसफा शहादत पेश करना है, मैंने इमाम के इल्म तक लेके जाना, कोई नहीं पहुंच सकता। तो मौला इमाम रजा फरमा रहे हैं कि मोमिन के अंदर राजदारी होनी चाहिए। हर एक बात हर को ना बताएं, हर में तहम्मुल नहीं है, हर आदमी मोमिन नहीं है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? हर आदमी का ईमान उतना बुलंद नहीं है। तो मौला फरमाते पहली निशानी क्या है मोमिन के अंदर? राजदारी। दूसरी वह अम्मा आयतों में नबी, यही अपने नबी की भी एक निशान, फमुदारातुन्नास, लोगों के साथ रवादारी बरतना। उर्दू में रवादारी कहा जाता है, अच्छे अखलाक से बात करना, हर एक से अच्छे अंदाज से बात करना, ये नबी की सिफत है। और वह अम्मा आयतुम मिन वली, यही और अपने मौला की भी एक सिफत होगी, फस्सब्र फिल बासाए वज़र्राए, मोमिन में सब्र जरूर होगा। तो मोमिन के अंदर ये खूबियां होनी चाहिए। आइए जरा जल्दी से वाक़या पेश कर दूं। हजरत मैसम तम्मार, नाम सुन रखा है ना सबने? मैसम तम्मार, उनकी अजमतों पे सलाम। मैसम इब्न यहया अत-तम्मार, तम्मार यानी तमर फरोश, खजूर बेचते थे। जब खजूर का मौसम होता था खजूर बेचते थे, जब खरबूजे या किसी और फल का मौसम होता था, वो भी गोदाम नहीं था, मस्जिद कूफा के बाहर ठेला लगाते थे। अक्सर लोगों ने कूफे में देखा था, मौला अली पूछ रहे हैं लोगों से बाजार में, मैसम तम्मार को तो नहीं देखा, मैसम को तो नहीं देखा। कहा या अली जहां बैठा होता वहीं बैठा होगा। जब सबको पता है, क्या मौला को नहीं पता था? मौला पूछ पूछ के बता रहे हैं, सोचो मुझे कितनी मोहब्बत है। जिसका अली पूछे। तो भाई साथ साथ चलतिएगा। अब मौला के जो एलची थे, पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं आप लोग, पीए कहते हैं, हजरत असबग इब्न नुबाता। हजरत असबग, अलिफ स्वाद बे गैन, असबग, नाम याद रहेगा? ये मौला के करीबी लोग हैं, नाम याद होना चाहिए। असबग, मौला ने खत लिखा, असबग ये खत उसको दे आओ, उसको बता दो अम्मार यासिर और असबग ये मौला के दफ्तर में बैठते थे। सोचे जिस मौला के दफ्तर में बैठ रहे हैं, तो अब मौला ने कहा भाई ये जाओ जाके खत दे आओ, ये पैगाम दे आओ। तो हजरत असबग इब्न नुबाता रज़ी अल्लाह अन्हु, बड़े जलीलुल कद्र, आए। ये पढ़ूं ना वाक़या? बाजार में आए जनाबे मैसम तम्मार से कहने लगे, मौला अली ने हदीस फरमाई है। कहा कि आपको बता दूं। सबको ना सुनाना, मैसम तम्मार को। क्या इन हदीसना सअबुन मुस्तसअब, हमारी हदीस बहुत मुश्किल, ला यतहम्मलहु, किसी में तहम्मुल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है हमारी हदीस के लिए, इल्ला नबियुन मुरसल और मलकुन मुकर्रब और मुमिनुन इम्तहनहु अल्लाहु क़ल्बहु लिल ईमान। या तो कोई नबी हो वो भी रसूल के बराबर, मुरसल हो, या कोई मुकर्रब फरिश्ता हो, या वो मोमिन हो जिसके दिल का इम्तिहान हुआ हो और वो कामयाब हो गया। उसके अलावा हमारी हदीस कोई नहीं समझता। भैया आवाज ठीक कर दीजिएगा, आवाज सबको सही आ रही है ना? आवाज तंग तो नहीं कर रही? आवाज सबको सही आ रही है? तो जाने गिरामी, जैसे जनाबे मैसम तम्मार ने हदीस सुनी, का असबग कुछ देर के लिए मेरे ठेले पे बैठो, मैं मौला के पास जा रहा हूं। अब मौला अभी अब असबग ने आपकी हदीस सुनाई कि आपकी हदीस मुश्किल है, उसे कोई नबी मुरसल समझता है, या कोई मुकर्रब फरिश्ता, या कोई ऐसा मोमिन जिसके दिल का इम्तिहान हुआ वो कामयाब हो गया। मौला मुस्कुराए, कहा मैसम बैठ जाओ।
मौला ने पास बिठा लिया, कहा मैं सब सुनो। अब मैंने कहा था जो पेश करूंगा कुरान से, तो मौला ने कुरान से पेश किया। कहा मैं सब, अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बना रहा हूं। फरिश्तों ने पलट के कहा अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, क्या तू जमीन में इंसानों में से बनाएगा खलीफा, जबकि वो जमीन में फसाद भी करेगा, खून भी बहाएगा, जबकि हम तेरी तस्बीह भी करते हैं, तकदीस भी करते हैं। क्या फरिश्तों में तहम्मुल नहीं था, अल्लाह ने खलीफा बनाया, फरिश्ते एतराज करने लगे, परवरदिगारा हम में से बना दे, नहीं पहुंचा पाया। फरिश्ते जो बेखता भी थे, बेखता फरिश्ते अल्लाह पे एतराज करने लगे। तवज्जो, बेगुनाह बेखता फरिश्ते, परवरदिगारा इंसानों में से ना बना, हम में से बना दे, हम में से बना दे। अल्लाह ने कहा इन्नी आलम मा ला तालमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते, मैं वो जानता हूं। सारे फरिश्तों ने इजमा किया का परवरदिगारा इंसानों में से ना बना, हम में से बना दे। वो अल्लाह जिसे बेखता बेगुनाह फरिश्तों का इजमा कबूल ना हो, उसे सकीफा के गुनहगारों का जी ममनू हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने की ना, किसने दलील दी? मौला कायनात ने। कहा सारे फरिश्ते, अल्लाह फैसला सुना रहा है। भाई पता नहीं मेरी बात पहुंच रही है? सारा मजमा है ना? अल्लाह फरिश्तों को फैसला सुना रहा है, मैं खलीफा बना रहा हूं। फरिश्तों में तहम्मुल नहीं था, फरिश्तों में बेखता फरिश्ते, तस्बीह तकदीस करने वाले फरिश्ते, ना उनमें कोई फ्रॉडिया था, ना साबिक चोर था, ना साबिक मुशरिक था, ना शराबी। वो एतराज करने लगे, वो एतराज करे इंसानों में से ना बना, और अगर साबिका मुशरिक हो, चोर हो। मैंने कुछ नहीं कहा, पता नहीं आप लोग कहां जा रहे हैं, मैं तो अपनी मजलिस पढ़ रहा हूं। जो पहुंच गए उन सब पे सलाम। सब में तहम्मुल नहीं, मेरी बातें पहुंच रही हैं, ये आप सलामत रहें। भाई सब में तहम्मुल, जुमले पहुंच गए मेरे, तवज्जो है। मौला कायनात ने फरमाया मैं सब फरिश्ते मासूम, उन सब में तहम्मुल। आइए जरा, तो क्या कहा मौला ने? कई फरिश्तों में से जो मुकर्रब होगा, रसूल जो मुरसल होगा। अब मौला ने मिसाल दी, दोबारा कुरान से पेश कर रहा हूं, तवज्जो। सूरह कहफ 18वां सूरा। अल्लाह ने जनाब मूसा से कहा मूसा हमने आपको तौरात दे दी है और कयामत तक इसके अहकाम जारी रहेंगे, कुछ न कुछ, सारे नहीं। जनाब मूसा के जहन में ख्याल आया भाई मुझसे काबिल कोई नहीं, तौरात मुझे मिली है, जहनों में आ गया ना। अल्लाह ने कहा मूसा आप नबी हैं, रसूल हैं, एक मोमिन है जो आपसे भी ज्यादा इल्म रखता है, मोमिन है, आपको जाके सीखना पड़ेगा। अब अल्लाह ने नाम नहीं बताया, शिया सुन्नी मुफस्सिरीन ने लिखा वो है खिज्र, हजरत खिज्र, नाम सुन रखा है हजरत खिज्र। नबी को सीखना पड़ा, मूसा जाइए जाके खिज्र से सीखिए। जनाबे मूसा को सीखना हो तो खिज्र से सीखे, खिज्र अलैहिस्सलाम को सीखना हो तो अली के पास आए। फहद शफीक
तवज्जो फरमा रहे हैं ना सीधा निकरा। मौला ने फरमाया कि क्या किया अल्लाह ने, कहा मूसा ए मेरे उलुल अज़म पैगंबर जाइए मेरे बंदे के पास, जहां दो दरिया मिल रहे हो ना मेरा एक बंदा बैठा होगा। वाकया पूरा नहीं पढ़ूंगा, आपने सुन रखा, वाकया सबके जहनों में है ना, हजरत मूसा और खिजर का वाकया। कहा जाइए वहां मेरा एक बंदा होगा, सीखिए। कहा परवरदिगारा माफ कर देगा, नहीं जाइए ये जाके सीखिए। आए, अब देखा बुजुर्ग बैठे हैं अमामे के साथ, कहा ये बंदा है इसी से सीखना है। भाई वाकया आपके जहनों में, कश्ती में सुराख किया, सामने से गुनहगार जवान आ रहा था, उस जवान को मारा। क्या किया जनाब मूसा ने, कहा जिसने एहसान किया उसी की कश्ती में सुराख कर दिया। तवज्जो, अब जनाब मूसा क्या कह रहे हैं, मुझे तौरात मिली है। जनाब खिजर ने कहा आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। कहा जब मौका ही नहीं दिया पहले कैसे फैसला कर लिया मैं सब्र नहीं कर पाऊंगा, मौका तो दीजिएगा। ठीक है मौका दे देता हूं। जैसे ही कश्ती में सुराख किया जनाब मूसा ने कहा ये क्या किया, जिसने हमें दरिया के पार लगाया उसी की कश्ती में सुराख कर दिया। कहा मैंने पहले ही कहा था तू सब्र नहीं कर पाएगा। तवज्जो तवज्जो, खूने जिगर दे रहा हूं, नबी मुरसल, साहिब किताब, साहिब शरीयत, साहिब उम्मत, क्योंकि जाहिर पे मामूर थे। खिजर से कहा सुराख क्यों किया, जैसे जनाब खिजर ने टोका रुक गए। कहा नहीं एक मौका और। जब जनाब मूसा को खिजर की बात समझ नहीं आ रही तो उम्मत को अली की कैसे। लगा देता हूं। भाई ये बच्चे कह रहे हैं, मेरे यकीन मैंने गले में ताकत नहीं है, ये सब बच्चे हर जगह साथ साथ जाते हैं, उनका जोर है कि मौलाना एक नारा लगा दीजिए। मैं नारा लगाऊंगा आप जवाब दे दीजिएगा। नारे हैदरी 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 हैदरी, बराए खुशनुदी शाह नजफ सलावात। ममनून आपकी मोहब्बतों का। भाई बात पहुंच रही है ज़िदाने गिराम। अल्लाह ने कुरान में मिसाल दे दी है। अल्लाह ने कुरान में मौला कायनात फरमा रहे हैं नबी हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, रसूल हैं, उलुल अज़म पैगंबर हैं, फिर भी जनाब खिजर से कह रहे हैं। अब क्या किया अल्लाह यहां पे पैगाम दे रहा है, ए मूसा, ये मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा, आपके सामने पेश कर रहा हूं। ए मूसा, कश्ती में सुराख हुआ, आपको एतराज हो गया, कभी सोचा मां ने एक ताबूत में रख के बहा दिया था, अगर वहां सुराख हो गया होता तो आप तो बच्चे थे डूब जाते। कुछ तो सोचो किन के सदके में पार लगे थे। मैं ममनून हूं मोहब्बतों का। इतने में जवान आया, उसे मारा। कर मैंने पहले ही कहा था सब्र नहीं कर पाओगे, कहा आखिरी मौका और दे दो। दीवार चुनी। ऐसा के नामी मौला फरमाते हैं, ए मैं समय तमार देखा, फरिश्तों को अल्लाह की बात समझ नहीं आई, नबी मूसा अलैहिस्सलाम को खिजर की समझ नहीं आई। फिर मौला ने कहा यहाँ पे अगर मौला खुदा की कसम रुक जाते ना, अल्लाह रसूल की कसम मैं भी रुक जाता। लेकिन फिर मौला ने कहा मैं समय तमार अब तुम्हारी खातिर एक बात पेश कर रहा हूँ और मैं आपकी खातिर पेश कर रहा हूँ। मैं खूने जिगर देने लगा हूँ। सारे मजमे की तवज्जो आप सबके लिए बानियाने मजलिस। एक मरतबा मौला कायनात फरमाते हैं, मैं समय तम्मार, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा मैं खलीफा बना रहा हूं। फरिश्तों ने कहा इनमें ना बना, ये तो फसाद भी करेंगे, फरिश्तों में से खलीफा बना दे। कहा अल्लाह ने कहा नहीं, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। तवज्जो, अल्लाह ने फिर एक मरतबा कहा मूसा हमने तौरात दी, कहा मुझसे बड़ा आलिम नहीं। कहा मूसा खिदर तुझसे ज्यादा काबिल है। कहा हबीब खुदा ने कहा मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला। बड़े बड़ों ने कहा हम भी तो थे। का तुम क्या समझो अली का।
तवज्जो फरमा रहे हैं, तवज्जो फरमाइए जाने की ना। मजमा माशाल्लाह पूरे जज्बात में सुन रहा है। जाने के नामी तो मौला कायनात ने फरमाया, कहा कि जिस तरह फरिश्तों को अल्लाह का फैसला समझ नहीं आया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जनाब खिदर की बात, इसी तरह से पैगंबर ने जब गदीर में कहा मन कुन तो मौला, एक रोक के जुमला कह रहा हूं, जब कुरान करीम में आयात है, मैं सिर्फ इशारा करके आप लोगों की मोहब्बत में आगे बढ़ रहा हूं, जब पैगंबर सलाम का अल्लाह ने कहा ना ऐलान कर दीजिए कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो मक्के वालों ने क्या कहा, अल्लाह ने रसूल बनाना ही था वो भी मक्के से, तो इतने बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, एक यतीम को रसूल क्यों बना दिया। जब तुम्हें यतीम समझ नहीं आया तुम्हें अमीर क्या समझ आएगा। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। अज़ान गिरामी एतराज ये था, सलामत रहे, सब जवाब दे दीजिएगा। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ाने गिरामी। जो मैं बात जहां तक ले जाना चाह रहा हूं मैं अभी तक नहीं पहुंचा पाया हूं, मैं हाथ जोड़ के पेश करूं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, अगली मजलिस होती है वहां पे भी मजमा इसी तरह से सड़क पे बैठा होता है। जो मैं बातें पेश करूं जल्दी जल्दी मुझे एक नतीजे तक पहुंचाना है, मेरी रफ्तार ज्यादा तो नहीं है, आवाज तंग तो नहीं कर रही है भाई, सारे मजमे की तवज्जो रहे। तो इमाम का फैसला हर आदमी नहीं समझ सकता, इमाम फैसला करें, इमाम की हदीस नहीं समझ सकते। मैंने कल अर्ज किया था कि बहुत से अफराद कहते हैं कि भाई मौला अमीर अलैहिस्सलाम को तो पहले बता दिया था, वो शुक्र है औरों को नहीं बताया। अगर अल्लाह के रसूल पहले ही बता देना तू यहां मारा जाएगा, वो पूरी पूरी जिंदगी घर में गुजार देते, मरने के लिए दिल गुर्दा चाहिए होता है। अज़ान गिरामी शहादत बहुत बड़ी शहादत है। अब आइए जरा मौला हुसैन का जुमला सुन लीजिए, मेरा मौजू है फलसफा शहादत, है ना मजमा मेरे साथ। इन्नी ला अरल मौत इल्ला सआदतन, मौला फरमाते हैं मैं शहादत जैसी मौत को सआदत समझता हूं। वल हयात मअ ज़ालिमीन इल्ला बरमा, और जालिमीन के साथ साथ जीने को जिल्लत समझता हूं। अब कई लोग समझते हैं भाई मैं हुकूमत में हूं, मैं मिसाल के तौर पे दौलतमंद हूं, मैं ये हूं मैं वो हूं, तो बहुत से लोग समझ रहे होते हैं भाई ये बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा है, उन्हें नहीं समझ में आ रही होती। कई अफराद न जाने कहां कहां हुक्मरान बन के बैठ जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता मैं जितनी मर्जी आसाइश में हूं, सूट जितना मर्जी अच्छा हो, टाई भी हो, पूरे मुआशरे में लोग सिवाय लानतों के कुछ नहीं कर रहे। मैंने नाम नहीं लिया डोनाल्ड ट्रंप का, मैंने नाम नहीं लिया नेतन्याहू का, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं नहीं कह रहा मोदी ऐसा है,
सारे अच्छे होंगे। लोगों से पूछो जब आज के ऐसे हैं सोचो तब के कैसे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, हैदरी भाई मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। तो अज़ीज़ाने गिरामी, ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जानते हैं, आप जी आप सब सलामत रहें। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम जानते हैं उन्हें कहाँ क़याम करना है, कहाँ बोलना है। उन्हें अज़ीज़ाने गिरामी उन्हें मालूम है। अब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मैं करबला जाऊंगा, मैं बैत नहीं करूंगा। मौला मैं नाम भी ले रहा हूँ बाज़ अफराद के, ये मुहतरम है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, हाफिज़ कुरान थे या नहीं थे? हाफिज़ कुरान थे, मुहद्दिस हैं, हदीस के माहिर हैं, कई हजार हदीस हिफ्ज़ हैं, कुरान हिफ्ज़ है। लेकिन आए मौला की बारगाह में, मौला करबला ना जाइएगा, इराक ना जाइएगा, ये यजीद बहुत जालिम है, बनु उमय्या बहुत जालिम है, इनके दिल पलीद हैं। मौला ये आपको मार देंगे। मौला ने फरमाया मैं शहादत ही के लिए जा रहा हूं। ज़हनों में है ना वाक़या, शिया सुन्नी उलमा इसको टीवी पे भी पढ़ते हैं। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो बहुत बुजुर्ग थे, कहा मौला आप शहादत के लिए जा रहे हैं? हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा तो फिर बहनों को साथ क्यों ले जा रहे हैं? मैं भी मसाइब पे नहीं आया लेकिन मैं जानता हूं आंखों में आंसू हैं। मौला ने फरमाया मेरे नाना का दीन मेरी वजह से बचेगा, मेरी शहादत से। तो अब दीन के लिए शहादत देना जरूरी, और मेरी शहादत मेरी बहनों की वजह से बचेगी। अगर मेरी बहनें साथ ना जाएं, ऐसा गिरामी देखें, शहादत बहुत मुश्किल काम है। मैं चंद एक सख्त जुमले कहने लगा हूं आज, बर्दाश्त कीजिएगा, सारे मजमे की तवज्जो रहे, आप सलामत रहें जो लोग इनको सुन रहे हैं। एक ऐसा वक्त आ जाता है इंसान के गुनाह इतने बढ़ जाते हैं उसे शहादत नसीब नहीं होती। जो लोग पहुंच गए हैं वो सलामत रहें। चंद एक सख्त बातें सुन लीजिएगा। 40-50 के बाद ना इंसान के गुनाह इतने बढ़ जाते हैं शहादत नसीब ही नहीं होती, शहादत जैसी शहादत नसीब नहीं होती। 60-70 के बाद तो इतने गुनाह होते हैं, और 80-90 के बाद तो इतना पाक होना चाहिए कि हुसैन खत लिख के बुलाएं। जो पहुंच गए, खुदा की कसम मैंने बड़ी मेहनत की है इस जुमले पे, आप जिए 80-90 के बाद तो फिर मौला खत लिख के बुलाते हैं, हबीब आ जाइए। कोई इतना पाक है कि मौला खत लिख के बुला रहे हैं, हबीब मुस्लिम इब्न औसजा आ जाइए। और अगर कोई 80-90 बरस का तेहरान में मारा जाए, मेरे जुमले पहुंच गए हैं ऐसा गिरामी, फिर इतना दिल पाक होना चाहिए कि फिर अल्लाह का कि हाँ नहीं शहादत देनी है इसे। जो लोग पहुंच रहे हैं ऐसा गिरामी, दुनिया में ना बाज लोग इतने गुनहगार हो जाए। मैं ये बूढ़ों के खिलाफ नहीं पढ़ रहा हूं, खुदारा गलत मफहूम में ले जाइएगा। मैं बूढ़ों के खिलाफ नहीं पढ़ रहा हूं, पता नहीं आप किन बूढ़ों की तरफ जा रहे हैं। एक बहुत मशहूर बरसगीर पाक और हिंद की तारीख का बादशाह गुजरा है, टीपू सुल्तान, मैसूर सरंगापट्टम, साउथ इंडिया में है वो। मैसूर स्टेट जो है इस वक्त हिंदुस्तान में है, साउथ इंडिया में, जुनूबी हिंदुस्तान। अब लोग कह देंगे शिया बादशाह था इसलिए अली रज़ा रिज़वी ने पढ़ दिया। अल्लाह रसूल की कसम इसलिए नहीं पढ़ रहा। जब वो उससे लोगों ने पूछा, अंग्रेज आ गए बड़े बड़े बादशाहों को मार दिया, क्या करोगे? कल लड़ूंगा। क्या तुम्हारी फौज इतनी नहीं है, अंग्रेज बहुत बड़ी फौज लाए हैं। तो उसने एक जुमला कहा था जो सारी तारीख पढ़ाती है, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। ए काश तारीख के किरदारों को यही समझ में आ गया होता। शेर खुदा की जिंदगी गीदड़ों की जिंदगी से पांच 10 मिनट तो अज़ीज़ान गिरामी तारीख गवाह है,
शहादत के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। मैं जो जुमले पेश करने लगा हूं, मुझे मालूम है इस पे नारा जरूर आएगा, मेरा गला साथ नहीं दे रहा। मैं हाथ जोड़ के चंद जुमले सादगी से बिल्कुल धीमी आवाज में पेश करूंगा ताकि मैं मसाइब पढ़ पाऊं। ऐज़ान गिरामी, मौलाए कायनात की मशहूर व मारूफ हदीस है और यही हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के भी अल्फाज हैं कि जब सिफ़ीन की जंग हो रही थी, 60 हज़ार या 80 हज़ार का लश्कर मौला के मुकाबले में है। आप जानते हैं ना, अगर जंग पढ़ने लगता हूं तो फिर मैं यहां नहीं होता, मैं नजफ चला जाता हूं। तो मौला कायनात जंग कर रहे हैं, मौला कुर्ते में, कुर्ता समझते हैं ना, लंबा कुर्ता, मौला अरब लंबा कुर्ता पहनते थे, तो मौला ने सिर्फ कुर्ता पहन रखा है और जंग कर रहे हैं, हाथ में जुल्फ़िकार है। तो मौला के चाहने वाले आए मौला हसन के पास। अब मौला जब लड़ रहे हैं तो उस वक्त कोई पास नहीं जाता था, जुल्फ़िकार हाथ में है, तो बड़े बड़े जाते में डरते थे। नहीं है लोग, ओहद में यही हुआ था ना, किसी भागते में किसी आदमी ने कहा था, या अली इधर आइए। मौला ने कहा, मैं अपनी जगह से पीछे नहीं हटूंगा, तू आ। कहा, मैं नहीं आऊंगा, आप दुश्मन के करीब हैं, तीर आ रहे हैं, कहीं मुझे ना लग जाए। मौला ने फरमाया, मैदान छोड़ते हुए मर जाऊंगा, भागो। भाई हमारे मजलिस के अंदर हमें पैगाम मिला कि वज़ीर आज़म साहब के जो यूथ अफेयर्स के एडमिशन हैं वो तशरीफ़ ले आए हैं, फ़हद शफ़ीक साहब। मजलिस हुसैन है, मैं जहाँ पे हूँ मैं बात को जारी रखूँगा। जो भी मजलिस हुसैन में आता है वो जनाब सैयदा का मेहमान है। भाई मैं अपनी बात को मुकम्मल नहीं कर पाया हूँ, खुशामदीद सबको अपनी जगह पे, लेकिन मैं बात मुकम्मल कर दूँ अगर सुनेंगे। वक्त तमाम हो गया, सारे मजमे की तवज्जो। तो एक मरतबा मौला कुर्ते में 60 हज़ार फौज तीर चला रही है, मौला अली कुर्ते में खड़े हैं। तो लोगों चाहने वालों ने कहा मौला हसन से, बाबा से कहिए ज़रा पहन ले, ज़रा पहन ले, तीर ना लग जाए। तो मशहूर जुमला जो मैं पेश करने लगा हूं, शहादत क्या है, फलसफा शहादत क्या है, सुन लीजिए मौला के एक जुमले से। मौला हसन मुस्कुराते हुए कहा, बाबा आपके चाहने वाले कह रहे हैं ज़रा पहन लीजिए। क्या मेरे लाल, मेरे चाहने वालों से कह दीजिए, अली को परवाह नहीं, मौत उस पे आ पड़े या वो मौत पे जा पड़े, जिससे मौत भागे वो अली है। आप जी मोहम्मद तवज्जो फरमा रहे हैं सीधाने के। अब समझ में आया शहादत का फलसफा क्या है। उसके लिए मजबूत दिल चाहिए। मुझे कराची क्यों पसंद है, मुझसे जब भी कोई पूछता है कराची पढ़ने क्यों जाते हैं, कितने शहरों से दावत आती है, पाकिस्तान के तमाम शहरों से, हिंदुस्तान से दावत आती है, यूरोप भर में, मैं सारी ज़िंदगी बाहर रहता हूँ। तो मैं कहता हूँ सिर्फ एक बात से कि मुझे कराची इसलिए पसंद है, कराची वाले डरते नहीं हैं। ना मैं डरता हूँ और मुझे वही लोग पसंद हैं जो डरते नहीं हैं। अली वाले को डरना नहीं चाहिए। तो दिल भाई मैं यकीन मानिए वक्त तमाम हो गया, हाथ जोड़ के चंद जुमले पेश कर रहा हूँ। तो मौला कायनात ने फरमाया, क्या फरमाया, कहा कि मुझे परवाह नहीं है कि मौत मुझ पे आ पड़े या मैं मौत पे जा पड़ूँ। ऐज़ान गिरामी फ़लसफ़ा शहादत यही है, खुदा की कसम जनाब अली अकबर के यही अल्फाज हैं, बाबा जान अलसना अलल हक। ये नहीं कहा क्या हम हक पे हैं, नहीं, क्या हम हक पे नहीं हैं, कहा बेशक बेटा हम ही हक पे हैं। कहा फिर बाबा हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि मौत हमारे पास आ जाए या हम खुद चल के करबला मौत के पास चले जाएं। डर और खौफ नहीं है जवानाने बनी हाशिम में, बच्चों में भी, करबला से कोई बच्चा भी भागा नहीं है। खुदा की कसम दुश्मन कहते हैं करबला से कोई बच्चा, हुसैन इब्ने अली ने ये शहादत सिखाई है।
जो मैं आज जुमले पेश कर रहा हूं। कभी आपने देखा कोई जवान इतना खूबसूरत हो जितने जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम? रिवायात में जो एक मर्तबा देखता था देखता रहता था। जनाब अली अकबर की आंखें, उनकी पेशानी, उनका सीधा नाक, उनके लब, उनके दंदाने मुबारक, काफिर भी देखते थे तो वो कहते थे हमने ऐसा खूबसूरत शख्स नहीं देखा। लेकिन ओ हसीन इब्न नुमैर, तूने कैसे नेजा मार दिया? तुझे पैगंबर की शक्ल नजर नहीं आई जनाबे अली अकबर में? आज मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरी जो मलीर की मजलिस थी उसमें एक बुजुर्ग बेहोश हो गए थे, मैं कोशिश करूंगा बड़े तहम्मुल से आराम से पढ़ूं। बहुत से इलाकों के अंदर लोग कहते नहीं पहले एम्बुलेंस बुला ले, हज़रत अली अकबर के मसाइब हैं। मैं वादा कर रहा हूँ मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा। मेरी दरख्वास्त से, मेरे बच्चों से, मेरे भाइयों से तहम्मुल से सुनिएगा हज़रत अली अकबर की शहादत को। वाहिद हस्ती हैं जिन्हें 4 हस्तियों से इजाज़त लेनी थी। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम आए मौला हुसैन की बारगाह में, बाबा इजाज़त है मैं जिहाद पे जाऊं? इमाम मासूम कभी भी किसी को वाजिब से नहीं रोक सकते। वाजिब है ना जिहाद, इमाम का दिफा वाजिब है। मासूम मौला हुसैन को लोग मारने खड़े हों, सब पे वाजिब है मौला का दिफा करें। तो जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने कहा बाबा इजाज़त है मैं जिहाद पे जाऊं आपके दिफा में? दुनिया का हर बाप कहता है मैं अपने बच्चों पे कुर्बान। ये पहला शाहीद है जो बाप पे कुर्बान होने जा रहा है। कहा बाबा इजाज़त है? कहा बेटा मेरी तरफ से तो इजाज़त है, लेकिन बेटा ज़रा फुप्पी से जिन्होंने आपको पाला है इजाज़त ले लीजिएगा, और बेटा भाई से माँ से भी मिल लीजिएगा। तो आए जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम। सबसे पहले कहाँ आए? मौला सज्जाद के खैमे में। अगर देख सके देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके करबला चलिएगा। मौला सज्जाद एक खैमे में चटाई पे लेटे हुए थे। जनाबे अली अकबर ने हाथ को चूमा और हाथ से चूमते हुए पेशानी तक आए। जैसे ही पेशानी को चूमा एक आंसू गिरा। अब क्या सोच रहे होंगे? मैं तो शहीद होकर जन्नत में चला जाऊंगा, लेकिन मेरे भाई को शराबी के दरबार में जाना पड़ेगा। भाई मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, बड़े तहम्मुल से सुनिएगा। आंसू बहते रहें, आवाज़ें बुलंद। जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं ना जनाब अली अकबर के मसाइब पे, तो जनाब ज़ैनब दुआ देती हैं, जनाब सकीना दुआ देती हैं। अगर आप चाहते हैं ना जनाब ज़ैनब और जनाब सकीना की दुआ लगे आपको, आज बुलंद आवाज से आह कहिएगा। हाय आए जनाब अली अकबर, मौला सज्जाद की पेशानी चूमी, आंसू बहने लगे। मौला सज्जाद ने आंख खोल के पूछा भैया ऐ मेरे भाई अली अकबर, ऐसे कौन से मसाइब आ गए कि आप इस तरह से मुझे चूम रहे हैं? कहा भैया बक़िया अबूना गरीबन मज़लूमन वहीदन अतशाना। भैया हमारे बाबा अकेले रह गए हैं, बहुत मजलूम हैं, बहुत गरीब हैं, बहुत प्यासे हैं। मैं बाबा पे कुर्बान होने जा रहा था, आपसे इजाज़त लेने आया हूँ। मौला सज्जाद ने गले लगाया कि भैया अगर मुझे इजाज़त मिलती ना मैं भी बाबा पे कुर्बान हो जाता। जनाब अकबर ने भैया के वारिस हैं। भाई ने भाई को प्यार किया। एक मर्तबा जनाब अली अकबर आए, किसके खैमे में? जनाब ज़ैनब के खैमे में आए ना, जनाब फुप्पी के पास आए। फुप्पी ने पाला था। कहा फुप्पी अम्मा मैं मैदान काज़ार में जाने लगा हूँ, आपसे इजाज़त लेने आया था। जनाब ज़ैनब ने फरमाया बेटा माँ से तो इजाज़त ले लीजिए। भाई मौला अली की बेटी है ना जनाब ज़ैनब, इसलिए पहले मौला की बेटी के पास आए, फिर अपनी माँ के पास गए। अब आखिरी हस्ती जनाब लैला हैं। कहा अम्बा इजाज़त है, मैं मैदान कारज़ार में जाना चाहता हूँ। अगर देख सके मेरी तरफ देखिएगा।
नहीं तो आंखें बंद करके करबला चलिए। आपने देखा है बेटा देर से घर आए, मां कितनी मर्तबा दरवाजे पे जाती है, ना जाने मेरा लाल कहां रह गया, कब वापस आएगा। और अगर जवान बेटा कहे अम्मा मैं मरने जा रहा हूं, नहीं मेरे भाई मेरे बच्चे, जवान बेटा मरने की इजाजत मांगे, मां के लिए बड़ा मुश्किल है। तो जनाब लैला सलामुल्लाह अलैहा ने यह नहीं कहा इजाजत नहीं है, मना नहीं किया। जानते क्या कहा? ढके छुपे अल्फाज में एक लफ्ज का बेटा अली अकबर, बेटा मैं आपके बगैर जी नहीं सकूंगे, यानी बताने की कोशिश की मैं आपके बगैर मर जाऊंगे। मां की मौत बर्दाश्त करोगे इस बयाबान में? अब बेटा मैं जी नहीं पाऊंगे। जनाब अली अकबर के आंसू बहने लगे। एक जुमला कहा अम्मा अब मैं इजाजत नहीं मांगूंगा, लेकिन अम्मा मैं एक बात कहूं आपसे। हाँ मेरे लाल। अम्मा अगर रोजे कयामत मेरी दादी ने आपसे पूछ लिया लैला मेरा हुसैन तो मारा गया था, तूने अपने अली अकबर को रोक लिया था? नहीं मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे बैठ जाए 2 मिनट। नहीं मेरा बच्चा अभी रुक जाए, मैं पूरा पढ़ूंगा। अभी मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे पढ़ने दें, कोई ना उठे, मुझे 10 मिनट दे दें, खुदा का वास्ता, मौला हुसैन का वास्ता, मुझे 10 मिनट दे दें। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं बस भाई। जनाब अली अकबर खेमे से बाहर निकलना चाह रहे हैं, जैसे जवान का लाशा घर से निकलता है ना, जनाब अली अकबर बाहर निकले, खेमे का पर्दा गिर गया, फिर जनाब अली अकबर ने पर्दा उठाया, फिर पर्दा गिर गया। जब तीसरी मर्तबा पर्दा उठाया, मौला हुसैन खेमे में आ गए। देखा कभी मां लिपट के रो रही है, कभी बहनें, कभी फुफियां। अली अकबर मत जाइए, जो जाता है वापस नहीं आता। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम का बाजू पकड़ा, खेमे से बाहर ले आया। भाई मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर रहा हूं, आप मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, मैं दरख्वास्त कर रहा हूं मेरे साथ चलिए करबला। हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरे साथ चलिए। एक सैयदजादा दरख्वास्त कर रहा है, आए जनाब अली अकबर खेमे से बाहर। आप जानते हैं ना अरब में दस्तार बंदी होती है, अमामा बांधा जाता है। 7 साल के थे जनाब अली अकबर जब पहली मर्तबा अमामा बांधा। कभी फुप्पियों ने कहा मैं अमामा बांध दूंगी, कभी मां ने कहा, कभी बहन। मौला हुसैन ने कभी अमामा नहीं बांधा था। अब मौला ने कहा होगा ना अली अकबर आज अमामा मैं बांध दूं। जनाब अली अकबर ने घुटने जमीन पे रखे, कहा बाबा आज आप अमामा बांध दें। मौला ने अमामा बांधा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। दो लोग गिर गए। मैं दरखास्त कर रहा हूं, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसे रोएंगे तो। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं मुझे पढ़ने दें। मौला ने अमामा बांधा, का अली अकबर जब तक जंग शुरू ना हो मुझे चेहरा दिखाते रहिएगा। जनाब अली अकबर सवार हुए। रावी कहता है जैसे जैसे घोड़े की रफ्तार तेज हो रही थी, मौला हुसैन तेज तेज पीछे आ रहे थे। जनाबे अली अकबर ने चेहरा पीछे मुड़ के देखा, बाबा को दिखा दूं चेहरा। जैसे ही मुड़े देखा मौला पीछे आ रहे हैं। जनाबे अली अकबर बड़े गैरतमंद थे, आवाज दी बाबा
मेरे पीछे ना आइए, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, मेरा बूढ़ा बाप मेरे पीछे चले। मौला हुसैन ने रो के कहा, अली अकबर, अगर आपका भी जवान बेटा होता तो आपको समझ आती मेरे दिल पे। अब मैं नहीं पढ़ूंगा, यहां पे आगे जवान भी गिर गया। बस भाई आखिरी जुमले, आखिरी जुमले। अब मैं शहादत नहीं पढ़ रहा, मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा। एक मर्तबा जनाब अकबर ने 2 हमले किए, 180 पहलवानों को कत्ल किया। जब तीसरा हमला किया ना, तो एक मर्तबा उमर साद नवाजी हसीन इब्न नुमैर इसे दूर से बर्छी मार दे। उसने बर्छी हाथ में ली, नेजा लिया, मौला ने देखा बर्छी लगने लगी है। आप जानते हैं ना, खलील खुदा ने आंखों पे पट्टी बांध ली थी। मौला हुसैन ने कहा, परवरदिगारा गवाह रहना। 2 मिनट बैठ जाए, 2 मिनट। वो उठा के ले गए उस बच्चे को, वो नौजवान बेहोश हो गया। पता नहीं, मुझे लग रहा है कोई बीबी आई हुई है आज पुरसा लेने शाम से। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, 2 मिनट जहमत। बर्छी लगी। हर शहीद करबला ने, हजरत हबीब, हजरत मुस्लिम, ओनो मोहम्मद, हजरत कासिम, सब ने मौला हुसैन को मदद के लिए बुलाया। खुदा की कसम हजरत अब्बास ने भी बुलाया। सब ने कहा, मौला मदद को आइए, चचा जान मदद को आइए, मामू जान मदद को आइए। बस एक शहीद ने नहीं बुलाया, हजरत अली अकबर। जानते थे बूढ़े बाप जवान बेटे का मामला। कहा, बाबा मत आइएगा, मेरे नाना भी आ गए रसूल खुदा, दादा भी आ गए अली मुर्तजा। बाबा वो हौज़े कौसर से पानी ले आए, आप जहमत ना करें। मौला हुसैन ने कहा, नहीं मैं आऊंगा। अब मुअर्रिखीन ने मक्तल में लिखा है, मौला बार बार कहते थे, या अली, या अली, या। मक्तल नवीस कहते हैं हजरत अली अकबर को बुला रहे थे, मेरा दिल कहता है नहीं, अपने बाबा को बुला रहे थे। बाबा, जवान बेटे का लाशा उठाना बड़ा मुश्किल है। आए, एक मर्तबा सीने से सीना मिलाया और जोर से कहा, अलद दुनिया बादकल अफा, खत्म हो जाए ये दुनिया तेरे बाद अली अकबर, मैं जीना नहीं चाहता। मौला ने जोर से बेटे को गले लगाया। जैसे ही गले लगाया ना, जनाब अकबर ने कहा, आह। मौला ने कहा, बेटा क्या बात है? कहा, बाबा उसने बर्छी मारी थी, कलेजे में फल तोड़ दिया। जब आप गला लगाते हैं ना तो तकलीफ होती है। मौला ने कहा, अली अकबर मेरा हाथ बर्छी के फल पे रख दें। मौला ने बर्छी को पकड़ा, हाथ सीने पे रखा, कहा, या अली। रुक जाए, 2 मिनट, 2 मिनट बस, बैठ जाए, 2 मिनट, हाथ जोड़ो। मुझसे दरखास्त की, अब एक जुमला, आखिरी जुमला सुन लीजिए, आखिरी जुमला पढ़ूं ये जुमला, आखिरी जुमला। मौला ने जैसे ही बर्छी खींची, जनाब अली अकबर की रूह परवास कर गए। इतने में एक आदमी आया, उसने पूछा, क्या आप हुसैन हैं? मौला ने कहा, हां। कहा, मैं कासिद सोगरा हूं, आपकी बेटी ने खत लिखा है, अली अकबर।
माँ ये कहती थी मेरे राहते जान, देखा सीने पर तेरे ज़ख्म सिना, यौसे 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 क्या इसी दिल के लिए पाला था, क्या इसी दिल के लिए पाला था, यौसे 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 अरे लग गई किस की नजर लाल तुझे, जीना मुश्किल हुआ बिन तेरे मुझे, दिन तेरे ब्याह के आए थे मगर टुकड़े टुकड़े हुआ बरछी से जिगर, यौसे 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 अरे रास आई ना जवानी तुमको, रास आई ना जवानी तुमको, खा गई तशना दहानी तुमको, मिल गए खाक में अरमान मेरे, अरे नेज़ा सीने में है पेवस्त तेरे, यौसे 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 वादा सुगरा से, वादा सुगरा से निभाना था तुम्हें, फिर वतन लौट के जाना था तुम्हें, एक बीमार खड़ी है दर पर और तुम सोते हो रेती पे इधर, यौसे 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 ले गए बाप की आँखों से जिया, गम ज़ईफ़ी में
दिया ये कैसा ठोकरें खाते हैं रन में सरवर, कल्ब पर के तरह रखूं पत्थर। और ये खबर आम न होने दूंगी, बरछी बेटा तेरे सीने पर लगी, गम से मर जाएगी बीमार बहन, अरे जब सुनेगी ना मिला तुझको कफन।